आखिर इसरो से इतना क्यों डर रहा है अमेरिका का नासा? आखिर इसरो के पास ऐसा क्या है जिससे परेशान है नासा? आखिर इसरो की जासूसी क्यों करवाता रहता है अमेरिका? इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण को लेकर चौंकाने वाला खुलासा। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि भारत का डिफेंस सेक्टर और स्पेस सेक्टर किस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि दोस्तों, भारत के इसरो की रफ्तार पहले भी काफी ज्यादा होती, लेकिन पहले इसरो को लेकर सरकार का ध्यान इतना ज्यादा नहीं था, ना ही बजट था। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद अपने थोड़े से बजट में भी इसरो ने ऐसे ऐसे कारनामे कर डाले कि दुनिया के कान खड़े हो गए। अमेरिका का नासा भी हिल गया। और दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि ऐसे बहुत से मौके आए जब इसरो की राह में रुकावट बना है नासा। इसरो के लिए एक वक्त में क्रायोजेनिक इंजन काफी अहमियत वाला था, लेकिन इसकी तकनीक या तो उस वक्त अमेरिका के पास थी और ना फिर रूस के पास। तब उस किस्से को आप जानते हैं कि किस तरह से भारत ने रूस के क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक मांगी तो अमेरिका ने रूस को प्रतिबंध लगाने की धमकी देकर भारत को क्रायोजेनिक की तकनीक नहीं देने की बात कह डाली। ये चीज इसरो की राह में बड़ी रुकावट बनी थी। इससे आप ये जान सकते हैं कि नासा इसरो से कितना डरा हुआ था। और अब भी इसरो की लिस्ट में ऐसे ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा तो भारत को सच्चा मित्र कहने वाला अमेरिका ही डरा पड़ा है। वो डरा हुआ है कि कहीं इसरो वो खोज ना कर ले जिसमें अमेरिका कई सालों से मेहनत कर रहा है। दोस्तों, यहां पर इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण, जो एक सोची समझी साजिश के तहत कई सालों से जेल में बंद रहे और शारीरिक मानसिक प्रताड़ना का शिकार हुए, अब इसको लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां, नंबी नारायण को एक साजिश के तहत फंसाकर जेल भेजने के पीछे और कोई रीजन नहीं था, बल्कि इसरो के एक बड़े प्रोजेक्ट को रोकना था जिसमें अमेरिका जैसा देश सफल भी रहा। जी हां, ऐसा ही खुलासा हुआ है इस पूरे मामले को लेकर। आइए जानते हैं आखिर नासा जैसी स्पेस एजेंसी को इसरो के किस प्रोजेक्ट से डर लग रहा था। क्या नंबी नारायण के शोषण के पीछे अमेरिका था? सीबीआई के खुलासे ने स्पेस सेक्टर में मचा दिया भूचाल। दोस्तों, इसरो जासूसी प्रकरण में हाल ही में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जो बातें सीबीआई द्वारा केरल हाईकोर्ट को बताई गई हैं, उससे अब साफ होने लगा है कि इसरो वैज्ञानिक एस नंबी नारायणन को हिरासत में लेने और उनके शारीरिक एवं मानसिक शोषण करने के पीछे एक बहुत ही सोचा समझा षड्यंत्र था, जिसका मूल उद्देश्य भारत को अंतरिक्ष जगत में आगे नहीं बढ़ने देना था और इसरो के बड़े प्रोजेक्ट को रोक देना था। दोस्तों, असल में हाल ही में इसरो जासूसी प्रकरण में संलिप्त कुछ पुलिस अफसरों की जमानत का विरोध करते हुए सीबीआई ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए। इनके अनुसार नंबी नारायण को इसरो जासूसी कांड में फंसाया गया था और यह पूरा मामला अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा था। इस दावे की पुष्टि के लिए 17 जनवरी 2023 केस डायरी जारी की गई है। पहले पूरे मामले को आप समझिए। दरअसल शंकरलिंगम नंबी नारायणन इसरो में प्रमुख लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन वैज्ञानिक थे, जिन्होंने विकास रॉकेट इंजन की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन पर केरल पुलिस ने नवंबर 1994 में स्पेस तकनीक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज को मालदीव की नागरिक रशीदा के माध्यम से पाकिस्तान को बेचने का आरोप लगाया था। इस मामले में केरल पुलिस ने नारायणन समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था और साथ ही साथ लगभग 50 दिनों तक इंटेलिजेंस ब्यूरो और केरल पुलिस की संयुक्त टुकड़ी ने नंबी नारायणन को ऐसी प्रताड़ना दी जिसके बारे में कुछ भी कहना अपर्याप्त होगा। बाद में पीएम नायर के नेतृत्व में सीबीआई ने इस पूरे केस को संभाला और 1996 में पहले सीबीआई ने और फिर 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने एस नंबी नारायणन को इस संपूर्ण प्रकरण में दोष मुक्त सिद्ध किया। साथ ही साथ केरल सरकार एवं इस मामले से संबंधित आईबी अफसरों एवं केरल पुलिस को भी फटकार लगाई। लेकिन दोस्तों, क्या ये केवल संयोग नहीं कि नंबी नारायणन को उसी समय हिरासत में लिया गया जब भारत क्रायोजेनिक स्पेस तकनीक में अपने आप को सक्षम बनाने वाला था? जी हां दोस्तों, अमेरिका को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही क्रायोजेनिक इंजन वाली तकनीक से थी, जिसे अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था कि कहीं से भी भारत इस तकनीक को पार लेने में सफल ना हो पाए। दोस्तों, जरा सोचिए, जो मंगलयान 2014 में प्रक्षेपित हुआ, यदि वो 1994 से 1996 के बीच हुआ होता तो? इस बारे में आर माधवन की बहुचर्चित फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट में भी प्रश्न उठाए गए हैं। बाइडेन को हमेशा से रही है इसरो से दिक्कत। क्रायोजेनिक तकनीक में सबसे बड़ा रोड़ा थे खुद बाइडेन। 1988 में भारत ने अपना पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसकी आशा तत्कालीन स्पेस जगत में वर्चस्व जमाए देशों को बिल्कुल नहीं थी। इसके अतिरिक्त 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तब भी भारत ने रूस से क्रायोजेनिक स्पेस तकनीक से संबंधित एक महत्वपूर्ण डील साकार करने में सफलता प्राप्त की, जिसे 1992 में अमेरिका के विरोध के कारण रद्द करना पड़ा।
यानी वही डील जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी, यानी क्रायोजेनिक इंजन तकनीक संबंधी डील, जिसे अमेरिका ने रूस को धमकी देकर डील को रद्द करवा दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस व्यक्ति ने इस डील को रद्द करवाने में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई वो कोई और नहीं, तत्कालीन अमेरिकी सांसद और वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन थे। और उससे महत्वपूर्ण बात, जिन लोगों को इसरो जासूसी प्रकरण में हिरासत में लिया गया अधिकतम क्रायोजेनिक विभाग से ही संबंधित थे। क्या यह सब केवल संयोग मात्र है या फिर इसके पीछे एक ऐसा षड्यंत्र था जिसके अंतर्गत भारत को विश्व स्पेस जगत में अग्रणी स्थान प्राप्त करने से लगभग 2 दशक तक रोका गया? अब इतनी समझ तो किसी भी व्यक्ति को है कि क्रायोजेनिक तकनीक ही वो चीज होती है जिसको लेकर अमेरिका के पेट में हमेशा दर्द रहा है कि कहीं ये भारत को ना मिल जाए। दोस्तों, ऐसे सवाल तो कई और हैं, लेकिन ये कोई संयोग नहीं है कि नंबी नारायणन से पूछताछ करने वाले अफसरों में एक आर.बी. श्रीकुमार भी थे, जो उस समय आईबी से भी संबंधित थे और बाद में गुजरात पुलिस के प्रमुख बने और जिनके नेतृत्व में वामपंथियों ने 2002 के दंगों के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठे आरोप लगाए थे। नंबी नारायण का यह पहला मामला अगर सीबीआई हैंडल नहीं करती तो इतने सारे खुलासे कभी नहीं होते और यह भी पता नहीं चलता कि क्रायोजेनिक तकनीक से दूर रखने के लिए अमेरिका यहां तक गिर सकता है। हालांकि अभी भी इस मामले में कई और खुलासे होने बाकी हैं। यह भी जानना बहुत आवश्यक है कि आखिर नंबी नारायणन को जेल में डालकर कौन क्या प्राप्त करना चाहता था। क्या वो आर.बी. श्रीकुमार थे, जिन्हें नंबी से निजी शत्रुता थी, या फिर सत्ता के लालच में भूखी केरल सरकार थी, या फिर इस केस के असली दोषी अमेरिका में बैठे वो लोग जो भारत की स्पेस जगत में बढ़ते कद से चिढ़ते थे? खैर दोस्तों, इस संबंध में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।